नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और मेरा नाम संजय कुमार है। एसटीईटी का रिजल्ट आने के बाद अब टीआरई 4 के लिए जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि टीआरई 4 से रिलेटेड जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो उन तक पहुंचे और हमें लगातार मैसेजेज आ रहे थे। तो ऐसे में एएसआर न्यूज ने आज संडे है ये फैसला किया कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें और सबसे पहले दें, और जो जानकारी है इस आधार पर आप पूरी तरीके से तन्मयता के साथ तैयारी करें और इस साल बिहार सरकार के आप सरकारी सेवक बन जाएं। तो जो लगातार सवाल आ रहे थे उसमें विज्ञापन कब तक आएगा टीआरई 4 का, और कितनी होगी सीटें टीआरई 4 में, और फिर किन पदों को रखा गया इसमें बाहर, क्या उन पदों को जोड़ा जाएगा, तमाम तरह के सवाल हमारे सामने आ रहे थे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सबसे पहले मैं आप से साझा कर दूं। सबसे बड़ी बात है कि जो लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, और लंबे इंतजार के बाद अब बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो 4th चरण का जो वैकेंसी है टीआरई 4 का, उसको लेकर अब करीब करीब बीपीएससी भी तैयार हो चुका है। तस्वीर साफ हो चुकी है। डीएलएड, बीएड और सीटेट के साथ ही जो एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन्हें इसी साल सरकारी शिक्षक बनने का जो उन्होंने स्वप्न संजो रखा है वो पूरा होने वाला है। सर, इस साल ही एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से यह बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ही इसको कंडक्ट करा रहा है। टीआरई 4 जो शिक्षक भर्ती चरण, जिसको पार्ट 4 कहा जा रहा है जी। तो ऐसे में तमाम आप देखिए, ये जीएडी के मतलब हम लोग ये बता रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग से भी क्लियरेंस मिल चुकी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे क्लियरेंस मिल चुकी है। और ऐसे में निश्चित रूप से आपको डीएलएड हो, बीएड हो या फिर सीटेट हो, एसटीईटी उत्तीर्ण जो भी अभ्यर्थी हैं इसी साल जो है सो सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। हाँ। तो ये आप जो अपना स्वप्न संजो कर रखा है आपने, वो पूरा होने जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके अनुसार जो 36,000 वैकेंसी इस बार जो है वो निकाली जाएगी। अब तक जो जिलों से रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला आया उसके बाद ये स्थिति और जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होने लगी। 36,000 वैकेंसी, लगता नहीं सर कि थोड़ी वैकेंसी कम है? देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि युवा पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं आए दिन पर, और दिन प्रतिदिन परीक्षार्थी कह लीजिए, अभ्यर्थी कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस लिहाज से आप देखिएगा, और सरकार का मिशन क्या है, सबको हाथ में रोजगार। तो शिक्षक गुरुजी बनेंगे। आपको बिहार को का नवसृजित एक तरीके से कहेंगे तो बिहार को मॉडल स्टेट बनाना है। बिहार में शिक्षा रोजगार की बात हो रही है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से 36,000 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। सर, 7 निश्चय पार्ट 3 लागू किया गया और उसमें कहा गया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार और सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे में नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाया जाना चाहिए था। देखिए, निश्चित रूप से सरकार काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको टीआरई 4 की बात हम लोग जब कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती बीपीएससी करेगा, इसमें कहीं कोई उलट फुलट जो इधर उधर की बात होती है वह नहीं होगी। तो निश्चित रूप से 36,000 कोई इतनी बड़ी संख्या में, आप देखिए ना कि बिहार में कितने यूनिवर्सिटी हैं, कितने कॉलेजेस हैं, उससे जो पास आउट करते हैं तमाम, आपको हमने तो पहले ही बताया कि जो डीएलएड, बीएड, सीटेट या एसटीईटी जो उत्तीर्ण है, तो आप देख लीजिए कितने लोग, लाखों के लोग बच्चे पास करते हैं। हाँ, तब है कि इस बार एक चीज किया गया है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई। हम आते हैं सर उस पर। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो वैकेंसी है वो बीपीएससी तक पहुंच जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अंतिम सप्ताह में, जनवरी के अंतिम सप्ताह में शिक्षा विभाग बीपीएससी को सीटों की अधिसूचना भेज देगा, जिसके बाद आयोग बगैर देरी के सीधा विज्ञापन जारी कर देगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। नहीं, देखिए, तो ठीक आप बोल रहे हैं, लेकिन अब देखिए रोस्टर क्लियरेंस भी हो गया है, सामान्य प्रशासन विभाग से भी सब कुछ हो गया है। तो यह तो अंतिम प्रक्रिया तो पूरी कर ही ली गई है। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो है वह भी इस पर लगे हुए हैं। और देखिए, विधानमंडल का सत्र चलने वाला है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, 2 से 27 तक ही चलेगा, शॉर्ट टर्म विधानमंडल का सत्र है। तो उससे पहले सरकार जो है सो कमर कस चुकी है कि हमको टीआरई 4 का ये जल्द से जल्द करना है, और एक मैसेज तो दे ही देना है। सदन के अंदर इस पर जवाब आएगा, यह भी समझ लीजिए। विधानमंडल का सत्र आएगा तो आप खुद कवर करते रहे बिहार विधान परिषद, जो विधान परिषद में आपको
छात्रों का, शिक्षकों का मसला मिसाइल वहां पर हल होता है। विधानसभा में हो ना हो, लेकिन यहां तो होगा। तो उच्च सदन में जब होगा तो सरकार को फुल प्रिपेयर्ड होकर के जाना पड़ेगा। तो चलिए, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो शेयर कर लेना चाहते हैं आपसे। 10 से 15 फरवरी, बिल्कुल 10 से 15 फरवरी वह तारीख होगी जब बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 4 का विज्ञापन आ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे और मजबूत संकेत इस बात के मिले हैं कि 10 से 15 फरवरी वही तारीख होगी जब बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन आ सकता है। क्या रवि सर, बिल्कुल इंफॉर्मेशन सही है? एकदम सही है। हम तो देखिए, आप जितनी बात हम कह रहे हैं, हम इसी तरीके से हवा में नहीं तीर छोड़ रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा कि रोस्टर क्लियरेंस, डोमिसाइल को लागू कर दिया गया, सब कुछ जब हो रहा है तो ये जो तैयारी अंदर खाने में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही है, वही तिथि हमको इसी के आगे पीछे 2-4 दिन आगे पीछे होगा। लेकिन निश्चित रूप से अप्रैल और मई में आपको तोहफा मिलेगा। आप बैठिएगा एग्जाम में, उसके बाद पास आउट होकर सरकार की ओर से आपका बल्ले बल्ले होगा। तो चलिए, बिल्कुल एक बड़ी जानकारी दी रवि सर ने कि अप्रैल में ये जो तारीख है 15 अप्रैल से मई के बीच में बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जैसा कि रवि सर ने कहा, टीआरई 4 की परीक्षा 15 अप्रैल से लेकर 15 मई 2026 के बीच आयोजित की जा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मंथन चल रहा है सर, उसमें ये डेट जो है वो फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, यही संकेत भी मिल रहा है। जी, तो इस बार परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है और हालांकि इसके बावजूद अभ्यर्थियों की संख्या 7 लाख से कम नहीं रहने की संभावना है। ऐसे में प्रतियोगिता काफी कॉम्पिटिटिव होगी, काफी टफ होगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हम शुरू में ही एक बात बोले कि 36,000-35,000 पद है और वो 36,000, लगभग 36,000, लगभग 36,000, वही हम कह रहे हैं कि लगभग 36-35 जो भी कह लीजिए। और आपको लड़के कितने हैं? 7 लाख। अब सोचिए 7 लाख माने लगभग आप माने अभ्यर्थी रहेंगे, लड़के बैठेंगे, तो वो उस रेशियो में आप देखिए कैसे आप बांटिएगा। आप देखिए कितना नेक टू नेक फाइट होगा। तो ये कम से कम ये जो सीट की संख्या है इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे परिवार के हैं, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरे स्टेट में तो जाएंगे नहीं। हमको अपने ही स्टेट में इनको ऑब्जर्व करके, इनको ठीक करके रखना है, काम कराना है और रखना भी है। और तभी देखिए, घर में आप नौकरी दीजिएगा तभी ना कोई आप रोड मैप भी तैयार कर पाइएगा। हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में जाकर के पढ़ाएंगे और अपने प्रदेश में नहीं। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे प्रदेश में रहें और हमारे ही जो लगाए हुए बीज पौधे हैं वह फले फूले। तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात होगी। बिल्कुल। जो प्रधान शिक्षक के 35,000 पद अभी भी बिहार में रिक्त हैं और जो अभ्यर्थी, उन्होंने एसआर न्यूज से यह सवाल किया कि क्या जो 35,000 पद है, कोई संभावना दिखती है कि टीआरई 4 में इसको मर्ज कर दिया जाएगा? लेकिन मैं आपको बता दूं सर, क्या ये जानकारी जो आ रही है, जानना चाह रहे हैं अभ्यर्थी जो है, जो 35,000 पद है उसको टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए संजय जी। इस बात को समझिए, नहीं जोड़ने से आप अलग अलग बाइफरकेट करके करिएगा तो कैसे होगा? हमारे ही सरकार कह रही कि इसको टीआरई 5 में जोड़ेंगे। नहीं, प्रधान शिक्षक के 35,000 पद है। वही कह रहे हैं। सरकार तो देखिए वो तो लास्ट चीज है, वो उसको जो मन में आएगा करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जोड़े और संख्या बढ़ाए। जोड़ दे इधर संख्या घटा दे वो नहीं, आप जोड़िए लेकिन उसको संख्या भी बढ़ाइए। हम बार बार इस चीज को करें क्योंकि हमारे बच्चे हमारे ही परिवार के सदस्य रहेंगे, तो उनको आप स्पेस दीजिएगा ना, कम से कम कंफर्टेबली 2 रोटी खाने पीने का। आप जो नौकरी दे दीजिए उससे नहीं होगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा कि इनको भी आप स्पेस दीजिए, जीने, खाने, बैठने, बोलने की स्वतंत्रता। और कहलाएंगे गुरु जी, तो गुरु जी को भी आप स्पेस दीजिएगा। रिस्पेक्ट होना चाहिए जो पहले मिला करता था। बिल्कुल, यही होना। एक तो परसेप्शन बना है सर, बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुई है शिक्षकों की, बिहार में शैक्षणिक माहौल बेहतर हुआ। क्योंकि कभी नियोजित शिक्षक जब बहाल किए तो तमाम तरह के सवाल, हालांकि नियोजित शिक्षक भी बेहतर शिक्षक रहे हैं, कई नियोजित शिक्षक हर तरीके से वो कैपेबल रहे हैं एजुकेशन देने में। देखिए, अब थोड़ा सा इस पर आइए आप। नियोजित शिक्षक कौन है? जो लंबे समय से पढ़ा रहे थे, तो उनके पास अनुभव की कमी तो नहीं है। वह तो पढ़ा करके कितने प्रोडक्ट उनके निकले हुए दौड़ रहे हैं सड़क पर, आईएएस आईपीएस बड़े बड़े प्राइवेट कंसर्न में है। तो ये आप देखिए, उनको भी वही, हम यही तो बात कर रहे हैं। अब जैसे आप देखिए सरकार क्या कर रही है। अब जैसे 35,000 प्रधान शिक्षक की बात करें, टीआरई 4 को उसको टीआरई 5 में जोड़ने की बात कर रही है। और जो सरकार अलग कैडर उसका बना रही है, तो यह देखिए अलग कैडर बना देना, यह तो नियमावली है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि अगर यदि विधान सरकार अगर चाहे, हाँ, सत्र चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर चाहे तो जो प्रधान शिक्षक के 35,000 पद खाली हैं,
उसको मर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार ने यह फैसला लिया कि उसको TRE 5 में अलग से उसको मर्ज किया जाएगा और अलग से प्रधान शिक्षकों का कैडर होगा, जैसा कि रवि सर भी बता रहे हैं। तो ये 35,000 पद उसमें मर्ज हो जाएंगे, इस बात की संभावना कम दिखती है। कक्षा 1 से 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से 12 क्लास वाइज जो वैकेंसी है, इसका पूरा ब्रेकअप जो है वो भी जल्द आ जाएगा क्या सर? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से 1 से 12 तक क्लास वाइज जो ब्रेकअप है। बिल्कुल बिल्कुल, एक से आपने ठीक कहा 12वीं क्लास तक, तो ये निश्चित रूप से इसका ब्रेकअप आना भी चाहिए, और ब्रेकअप आएगा तभी आपको हमको आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ेगी। हम भी सोचेंगे, विचारेंगे कि देखिए ये हो रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए जी। तो ब्रेकअप का मतलब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, क्योंकि आप और हम इसको देख और समझ सकें, तभी जाकर के कोई बात बनेगी भी। बिल्कुल, और क्लास वाइज जो वैकेंसी आएगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और सबसे पहली जानकारी ASR न्यूज आपको देगा कि क्लास वाइज कितनी वैकेंसी आई है। 1 से लेकर 12 तक जो वैकेंसियां होंगी, सबसे पहले हम आपको ASR न्यूज पर देंगे कि कैसे ये वैकेंसी आई है और किस किस क्लास में कितनी वैकेंसियां हैं। सर, अभ्यर्थियों को एक बात की और सलाह देना चाहेगा ASR न्यूज कि आप अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करें, क्या सर? देखिए, निश्चित रूप से आप अगर यदि आप कुंजी की बात करिए, अब देखिए बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, गुरु, हम तो उतने बड़े गुरु नहीं है, लेकिन हम जो अब तक पढ़े हैं, हम लोगों ने भी 10 राज्यों में पढ़ाई किया, पढ़ करके हम लोग पढ़े, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, कुंजी से मत पढ़िए, की से मत पढ़िए, आप थॉरली बुक पढ़िए, शॉर्टकट मेथड मत अपनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कभी भी कतई उचित नहीं होगा। और आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करिए, घर में ही उसका रियाज करिए, पूछिए, क्रॉस करिए, डिबेट करिए, और इसको करिए, और सिलेबस पर फोकस रहिए, मॉक टेस्ट करिए जी। तो यह सब आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने बेहतर भविष्य का, अपने माता पिता का सपना को साकार कर पाइएगा, राज्य को भी मॉडल स्टेट बना पाइएगा, और जो बिहार का जो परचम जो लहराने की बात है, वह आप लहरा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपके लिए निर्णायक मौका है, क्योंकि इसके बाद TRE 5 की वैकेंसी आएगी, तब आपको मौका मिलेगा, लेकिन ये जो मौका है आपके लिए बहुत निर्णायक मौका है। तो आप अभी से पूरी तन्मयता के साथ जुट जाइए अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में, क्योंकि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता। और जैसा कि रवि सर ने कहा, कुंजिका हम लोग उसको बोलते थे जब हम लोग से पढ़ते थे, तो कुंजिका पर ध्यान मत दीजिए, एक थॉरो जो स्टडी है वो कीजिए आप, क्योंकि थॉरो स्टडी है। हमने गुरु रहमान से भी सर इस बारे में बात की थी और उन्होंने बताया था कि जो NCERT का बुक है उस पर आप खुद को फोकस कीजिए। इसके अलावा जो मॉडल पेपर्स रहे उनको सॉल्व कीजिए, और TRE 4 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस रहे, TRE 1 में, 2 में, 3 में, उनको आप उसको सॉल्व कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान दीजिए। सर, कई क्वेश्चंस भी हैं अभ्यर्थियों की तरफ से, और वो लगातार इन सवालों का जवाब चाह रहे हैं, और हालांकि कई सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के सवाल हैं जो हम ले लेते हैं। वैशाली से रघुवंश है, उन्होंने कहा है कि क्या 36,000 सीटें सर बिहार जैसे राज्य के लिए पर्याप्त आप मानते हैं, जहां इतनी अधिक बेरोजगारी है? नहीं, ये तो कतई नहीं है, ठीक सवाल है उनका, जायज सवाल है कि देखिए आप 36,000 सीट है और अब कितने 7 लाख अभ्यर्थी हैं, तो यह कहां से होगा? छात्र और शिक्षक का अनुपात निश्चित रूप से कम है। आप देखिए कि कई क्लास में आप जाइएगा, देखिए एक शिक्षक है, एक गुरुजी पढ़ा रहे हैं और बच्चे उतने हैं, तो वहां ऐसे नहीं चलेगा। इसको तो आपको देना पड़ेगा स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपको जितना है वर्कलोड है, और कई कई स्कूलों में तो एक ही शिक्षक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरी तरीके से आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करिएगा तो निश्चित रूप से आपको बेहतर हर वर्ग के, हर कक्षा के लिए आपको उचित उतने अनुपात में देना पड़ेगा। प्रियदर्शनी है सर बांका से, ये पूछ रहे हैं कि सर क्या TRE 4 में जो प्रधान शिक्षक के 35,000 पद हैं वो नहीं जोड़े जा सकते? हालांकि इसका जवाब आपने दिया है कि सरकार की मंशा जो हो, अगर इस पर हो तो सरकार कंसीडर कर सकती है। बिल्कुल। एक और प्रश्न है कि डोमिसाइल नीति लागू करना सर कितना न्याय संगत है? देखिए सवाल, देखिए निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति तो कई सर स्टेट में लागू है। हाँ, उसी पर आ रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से डोमिसाइल, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे जब बाहर के स्टेट के? देखिए अब तो आप कहिएगा कि संघीय ढांचा है, फेडरल स्टेट है, वो तो जा सकते हैं, हम उस एडमिट करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बच्चे बच्चियों को वह नहीं दीजिएगा तो अपने स्टेट में, और क्वालिटी हमारे बच्चों में जो क्वालिटी है, हमारे बच्चियों में जो बिहार की क्वालिटी है, वह दूसरे क्वालिटी में। ये यूपी के साकेत हैं जिन्होंने ये सवाल किया है, ये आउट ऑफ बिहार के रहने वाले, इसलिए इन्होंने जानना चाहा है। तो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा जो है वो सीमित होती है,
तो ऐसे में चाहते थे यूपी के जो अभ्यर्थी हैं साकेत की बिहार में भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने से कहीं ना कहीं उनके रास्ते में थोड़ी बाधा आती हुई दिख रही है। देखिए निश्चित रूप से वह मसला अलग है उनका, अब के माने हाँ अपने स्टेट में नहीं जाकर के। अब देखिए ऐसे अगर दूसरे तीसरे, लेकिन यूपी के सर बहुत सारे लड़के TRD 3 तक नहीं ठीक है, बने हैं मजिस्ट्रेट में भी, आप जुडिशियल सर्विस में भी देखिए कई सारे यूपी से आए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है यहाँ के बच्चों के लिए छोड़िए, कुछ दिन छोड़िए, 5-10 साल तक छोड़िए ना, फिर उसके बाद हम लोग आपको फिर डोमिसाइलिटी खत्म होगी तो खत्म होगी। 7 लाख अभ्यर्थियों के बीच सर चयन कितना टफ होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए निश्चित तो है, हम तो शुरू में बताए कठिन है निश्चित रूप से, और बढ़ाना चाहिए संख्या जी। तब जाकर के ये 7 लाख बच्चे, अब कितना देखिए ना, कितने 7 लाख तो आप थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, स्पष्टता के साथ दिखाई पड़े कितना टफ हो गया। टफ हो गया बिल्कुल। और TRD 4 की टाइमलाइन क्या जो आप लोग बता रहे हैं यह यथार्थवादी है, ये एक सवाल आया है सर। नहीं ठीक है, निश्चित रूप से यह रोस्टर क्लियरेंस हो गया है। अब GAD जो सामान्य प्रशासन विभाग वो क्लियरेंस दे दिया, तो अब इसमें कहीं कोई TRD 4 में दिक्कत परेशानी नहीं है। यह परीक्षा आपको हम लोगों ने जो डेट बनाया, जिस मंथ बताया, उससे 5 दिन और बिल्कुल सोर्सेस बेसिस पे जो शिक्षा विभाग के सूत्र हैं उसके आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, और आप पूरी तन्मयता से पढ़ाई में जुट जाइए। अब टाइमलाइन पे आप ध्यान मत दीजिए, बस कुछ ही महीने में अब आपका भविष्य जो है वो संवरने वाला है। सर एक और प्रश्न है, क्या बार बार परीक्षा कराने से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं देखिए, इसको थोड़ा सा हाँ में भी देखिए, यस भी मानिए, लेकिन बशर्ते नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वह समय पर पूरी हो, जो एकदम टाइमलाइन गाइडलाइन हो उसी में पूरी हो, तब फिर ठीक। सर लेकिन कैसे होगा? आप बोला गया था कि STET का जो एग्जाम है हर साल 2 बार लिया जाएगा, लेकिन आपको पता होगा छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था कि एक ही बार लिया गया पिछले साल। बिल्कुल। तो उसके लिए कैलेंडर लागू करना होगा, आपको लगता है? निश्चित रूप से कैलेंडर तो आप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में कैलेंडर, जब आप नियमित सेशन सत्र करिएगा तो वहां पर भी कैलेंडर की बात होती है, तो यहां पर भी कैलेंडर हो, क्या दिक्कत है इसमें? कर दीजिए, बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। एक और बहुत दिलचस्प सवाल है कि सर क्या BPSC की पारदर्शिता पर भरोसा किया जा सकता है? अब तो काफी बदला है सर BPSC, बिल्कुल उस पर भरोसा किया जा सकता है। देखिए क्या लगता है? निश्चित रूप से पहले का बिहार लोक सेवा आयोग, अब का लोक सेवा आयोग, जमीन आसमान का अंतर है, उस पर आप भरोसा रखें। देखिए ऐसे किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप देखिए कि कोई ट्रांसपेरेंसी में कोई कमी हो या कोई सवाल बनता हो तो निश्चित रूप से आप सवाल रखें। पहले की अपेक्षा में और पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो रही है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ देखिए, सब कुछ। अब तो वीडियो आपको देख रहे हैं, हर जगह CCTV है, हर जगह। ये तो अब तो एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। पहले वाली बात थोड़ी है कि कोई भी चीज कदाचार करिएगा आपको आ जाएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा अगर मदद कर रहा है वह भी CCTV में आ जाएगा। अंजू है सर पटना से, ये जानना चाह रही हैं कि अभ्यर्थियों के लिए TRD 4 में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अंजू जी इसका जवाब हम सर से लेते हैं। सर सबसे बड़ी चुनौती क्या है एक अभ्यर्थी के लिए TRD 4 में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप जो है सो पूरी तरीके से तैयारी करिए, आप तैयार करके रहिएगा, किसी के बहकावे मत पाइए, कोई आपको भ्रमित कर रहा है वो मत करिए, लेकिन आप तैयारी करिए और जो सिलेबस है, जो कोर्स स्टडी, उसको थॉरली पढ़ के आप जाइए, आपको सब कुछ हो जाएगा। सीमित सीटें हैं, कठिन प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एक और जो अभ्यर्थी हैं वो जानना चाह रहे हैं, हालांकि इसका जवाब तो मिल गया है कि क्या सरकार को और सीटें जोड़नी चाहिए? सरकार ने पूरी कोशिश की है, हालांकि इलेक्शन के समय कहा गया था कि बड़े पैमाने पर बहालियां होंगी, बाद में सीटों को कम कर दिया गया था। एक आखिरी सवाल जो है लेते हैं, अभ्यर्थियों को अभी क्या करना चाहिए? ये राघवेंद्र है सर, वैशाली से ही हैं, और इन्होंने सवाल किया है ASR न्यूज से कि अभ्यर्थियों को अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभ्यर्थी को कोई सिवाय पढ़ने पर फोकस रखिए, आप किसी पर मत जाइए। हम तो बार बार एक ही बात कहेंगे, और पढ़ लीजिएगा तो आपका ज्ञान वर्धन होगा, आप सशक्त होइएगा, आप मजबूत होइएगा। किसी के इधर बहकावे मत मानिए, पढ़िए, थॉरोली पढ़िए, और आप पढ़िएगा तो खुद को आप एसेस कर पाइएगा, खुद को स्वयं आप तौल पाइएगा, तो उससे बढ़िया कौन होगा? बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे बेवजह है पटना की सड़कों पर चले आते हैं आंदोलन करने के लिए। इन सब चीजों से दूर अपने भविष्य को संवारने में जुट जाइए, और सबसे पहले हम आपको कई चीजों की जानकारी देंगे, इस बात का भरोसा दिलाते हैं, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, प्रामाणिक जानकारी जो है वो शेयर करेंगे आपसे, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है और ये बातें हमारे जेहन में है। तो जो समरी रहा, आपको कई सवालों का जवाब मिल गया होगा। विज्ञापन कब आ रहा है, कितनी सीटें होंगी, और किन पदों को फिलहाल बाहर रखा गया है, कितनी वैकेंसी है? 36,000 वैकेंसी फिलहाल अब तक आ गया है। 26 जिलों से जो रोस्टर क्लियरेंस हुआ है, 26 जिलों से वैकेंसी आ गई है। 36 जिलों से 2 जिलों का अब तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एक उम्मीद जताई जा रही है कि 36,000 पदों पर ये बहाली जो है
वो होने वाली है। तो ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और आगे भी रवि सर से इस मुद्दे पर लगातार जानकारी लेते रहेंगे, आपको प्रामाणिक जानकारी भी देते रहेंगे। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और जो कमेंट आप कर रहे हैं उस कमेंट को हम सवालों के तौर पे लेंगे, आपको जवाब देकर संतुष्ट करना चाहेंगे। और शिक्षा विभाग तक आपकी कोई बात होगी वो भी हम निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।